नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था ऋषभ पंत और नो बॉल कंट्रोवर्सी हुई थी दिल्ली में। आज फिर एक और मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स सामने सामने थी। पहले राजस्थान रॉयल्स ने बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 144 रन बनाने में कामयाब रही और सबसे अच्छी बल्लेबाजी राजस्थान की तरफ से रेयान पराग ने की। लेकिन मैच के जो राजस्थान रॉयल्स की पारी थी उसके आखिरी ओवर के बाद जब सारे खिलाड़ी मैदान से अपने डगआउट की तरफ जा रहे थे, उस समय फिर कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, जिसके ऊपर मुझे लगता है फिर अब बातें शुरू हो जाएंगी। मामला क्या था, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरी ओवर डालने के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से आए हर्षल पटेल और सामने थे रेयान पराग। उस ओवर में रेयान पराग ने शानदार बल्लेबाजी की, 18 रन बटोरे, 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया। और उसके बाद जब खिलाड़ी पूरी इनिंग कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद जब मैदान की तरफ जा रहे थे तो युजवेंद्र चहल दौड़कर अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए, लेकिन रेयान पराग और हर्षल पटेल के बीच शब्दों का जो आदान प्रदान हुआ, वो तस्वीरें मुझे लगता है सोशल मीडिया पर फिर से एक चर्चा का मुद्दा बन सकता है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ के मेंबर थे, दिशांत याग्निक थे, वो हर्षल पटेल को रोकते हुए नजर आए। शब्द एक्सचेंज हो रहे थे, वर्ड एक्सचेंज हो रहे थे, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। क्या बातचीत हुई, क्योंकि बड़ा ही टेंस माहौल हो गया था लास्ट में जिस तरह से रेयान पराग ने बल्लेबाजी की। लेकिन क्योंकि सिर्फ ब्रॉडकास्टरों ने कुछ देर के लिए वो तस्वीरें दिखाई, उसके बाद से उन तस्वीरों को रोक दिया गया। लेकिन यकीनन ये भी एक अपने आप में बड़ा मुद्दा बन सकता है अगर चीज़ें बाहर आईं। क्या बातचीत हुई थी, क्योंकि मैच के बाद, इनिंग के बाद भी रेयान पराग से बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन मोहम्मद सिराज आए थे क्योंकि आज उन्होंने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। तो यही है कि जब इनिंग ख़त्म हुई उसके बाद ये जो तस्वीरें थी बहुत अच्छी नहीं थी। दोनों ये कह सकते हैं, हर्षल पटेल तो काफ़ी मैच्योर खिलाड़ी हैं, लेकिन रेयान पराग एक युवा खिलाड़ी हैं। तो पता नहीं किस बात को लेकर दोनों के बीच ये बहस हुई, लेकिन जो तस्वीरें थी वो साफ बता रही थी कि सब कुछ जो माहौल था वो सामान्य नहीं था कम से कम। अब इस पूरे मामले में जो भी अपडेट आएगी एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी का हमारा यूट्यूब चैनल पर हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे। बस आपको करना इतना है कि हमारे यूट्यूब चैनल एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।